Assalamu alaikum student, I am Shahzad Anjum and I am working as a maths teacher in MGQ educational system Nelly campus. Today I am going to deliver my lecture to the students class 7th. How are you students? I hope you will be fine. Students, we learn about exponent. जैसे कि हमें मालूम है कि एक्सपोनेंट क्या चीज़ होती है। आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द ईच नंबर्स। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या है 13 है और इसके ऊपर क्या खड़ा है 25 खड़ा है। इट मीन्स कि जो हमारे पास ये 13 है ये क्या चीज़ है और ये जो ऊपर 25 है ये हमारे पास क्या है। तो जो हमारे पास नीचे 13 है दरअसल ये हमारे पास क्या है बेस है और जो ऊपर 25 है वो क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट है। यानी कि अगर हम इसको इस तरह लिखें 13 एंड 25 और इसकी तरफ ये एरो बना दें और इसकी तरफ ये एरो बना दें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है बेस और ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें यहाँ पर -7/11 होल पावर इसकी क्या खड़ी है 9 है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये 7/11 है माइनस का ये हमारी क्या है बेस है, मगर जो उसके ऊपर पावर खड़ी है इसको हम क्या कहेंगे एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास पावर होती है यानी कि किसी भी डिजिट की पावर हो, जैसे कि अगर हमारे पास ये x है तो x की पावर है 2 तो 2 ये हमारे पास जो 2 है ये एक्सपोनेंट है और जो x है वो क्या है बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है a/b इसकी होल पावर क्या है n है। इसका मतलब क्या है जो a और b है वो क्या है हमारे पास बेस है, जो इसके ऊपर पावर खड़ी है n वो क्या है एक्सपोनेंट है। सेम एज नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम एज ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो क्या है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो हमारे पास ये क्वेश्चन दी हुई हैं इसको हमने सिंपल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है -5 इसकी होल पावर क्या है 3 है। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो हमारा क्या है उसकी बेस है और इसके ऊपर जो 3 खड़ा है वो क्या है एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है इसके ऊपर जो 3 है ये 3 टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करना है सॉल्व -5 इसकी होल पावर क्या है 3 इज इक्वल टू ये जितनी दफ़ा ऊपर एक्सपोनेंट का डिजिट आया होगा यानी कि जो हमारे पास ये 3 है इतनी दफ़ा इस 5 को हमने लिख लेना है। तो माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 यानी कि 1 2 3 तो ऊपर भी हमारे पास क्या था 3 है यानी कि इसका एक्सपोनेंट क्या है 3 है तो इसको हमने 3 टाइम लिखना है। अब क्या है कि इसको और इसको इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ार 25 लेकिन यहाँ पर देखें तो हमने माइनस नहीं लगाया बल्कि प्लस लगाया। क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। तो अगर प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं वो इसके साथ होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर रह जाता है 5 माइनस का तो इसको हम सिंपल नीचे लिख लेंगे। अब हमने 25 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 25 और नीचे क्या लिख लेते हैं 5 5 5 ज़ार 25 2 ऊपर कैरी 5 2 ज़ार 10 और 2 12 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 125। तो यहाँ पर हमने 125 लिख लिया लेकिन यहाँ इसके साथ क्या आया है माइनस का साइन आया है क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा माइनस का 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3 इसकी होल पावर क्या है 2 यानी कि जो हमारे पास 2/3 है यानी कि जो बेस है इसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2/3 है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2/3 एक दफ़ा यहाँ पर हमने लिखा और मल्टीप्लाई दूसरी दफ़ा हमने इसके आगे लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 × 2 यहाँ पर ऊपर हमने 2 × 2 लिख दिया और नीचे हमने क्या करना है 3 × 3 तो यहाँ पर हमने 3 × 3 कर दिया और इसके बाद 2 2 ज़ार 4 आ जाता है 3 3 ज़ार 9 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 की होल पावर का जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 4/9 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है -1/4 होल पावर हमारे पास आ जाएगी इसकी 4। तो इसका मतलब क्या है एक्सपोनेंट जो है हमारे पास है वो 4 है। इसका मतलब है कि -1/4 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो हमारे पास -1/4 है इसको हमने यहाँ पर लिख लेना है और इसके आगे जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा उतने ही हमने उसके डिजिट लिख लेने हैं। इट मीन्स कि हमारे पास 1/4 1/4 1/4 और लास्ट पे भी 1/4 आ जाएगा, इनके साथ माइनस भी है।
अब क्या करना है कि ये 1 2 3 और 4 इन सब को हमने ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 1। अब ज़रा यहाँ पर देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये सारे के सारे ही प्लस में ही चले जाएंगे। नीचे भी हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, जिस तरह ये मैंने नीचे लिख लिया। अब क्या है कि ये जितने भी 1 हैं ये अगर आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो किसके इक्वल होंगे, 1 के ही इक्वल होंगे। तो अब हमने क्या करना है कि 4 4s आर 16 और मल्टीप्लाई फिर से 16। अब दो हमारे पास 16 आ गए हैं, यानी अगर हम चाहें तो इन सब को इकट्ठा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम अलग-अलग भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 4s आर 16 यहाँ पर मैंने लिख दिया, 4 4s आर 16 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब 16 को 16 के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को मैंने ऊपर लिखा और इसी तरह 16 को नीचे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 आर 36, 6 आ गया यहाँ पर और 3 चला गया कैरी, 6 1s आर 6, 7 8 और 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई। अब क्या है, 6 1s आर 6, 1 1s आर 1, 6 का 6 नीचे आ जाएगा, 9 और 6 15 और 1 चला जाएगा कैरी, 1 और 1 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 256। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा 1/256। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।